जब डबल इंजन की सरकार थी। आज तो आप लोगों ने आप दे दिए स्टेट वापस, दे दीजिए जो हमारा हक छीना है 5 अगस्त को दीजिए। हम दिखाते हैं पावर फ्री कैसे देते हैं। हम सरकार से लड़ाई करेंगे, अपनी सरकार से, कि आपके पास फुली पावर है इस वक्त, स्टेटहुड है आपके पास। आप कहिए, यहाँ की कैबिनेट डिसीजन लेगी कि चिनाब वैली को हम 5 प्रोजेक्टों में से इतने % बिजली को पता है हमारी अब कुछ चलने नहीं है, तो हम ड्रामा करें, लोग देखें, बाइकाट किया, हाँ जी बस बीजेपी वालों ने आवाज उठाई। अरे तुमने 10 साल नहीं उठाई आवाज, हम तो आए हैं, हम साल 1.5 साल के अंदर अंदर सारे बॉर्डर को देना था जहां उसने इलेक्शन लड़ना था। क्या हमारी चिनाब वैली पहाड़ी स्टेटस का पॉपुलेशन की बनाई थी? शुक्र है कैसे बच गया, अगले बचने वाला तो इनमें से कोई। इतने पावर प्रोजेक्ट चल रही हैं बीजेपी के अलावा, वहां किसी को मजदूरी मिलती है, ना नौकरी मिलती है, ना ठेके मिलते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई हमारे किश्तवाड़ की। दर्द थी पूरी चिनाब वैली की। अगर लीडरी को छोड़ के एक इंसानियत के नाते अगर ये रेजोल्यूशन उस टाइम पास करता कि जो 1.5% पावर का शेयर हमें इन प्रोजेक्टों से मिलेगा, और 1.5% जो 51% सेंट्रल का शेयर है, सिर्फ हमें 3% पावर शेयर से पूरी चिनाब वैली को पास करके यहां नहीं ले सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी सरकार थी वहां भी, तो 2 मिनट में तो ये अप्रूवल आता वहां से कि दे दो, इनका हक है, इनकी जमीन, इनका पानी, इनका सब कुछ, एनवायरमेंट। मैं जानना चाहूंगा, यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट ने जो है बजट जो है वो पेश किया। आज सेशन में जो है हंगामा भी हुआ। कल जो जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर डिलीवेजर्स ने जो है प्रोटेस्ट किया था, किस तरह से आप देखते हैं? और बीजेपी ने वॉकआउट। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये बीजेपी का एक ड्रामा है। 2014 से 2024 तक इनकी सरकार भी रही, एलजी शासन भी इन्हीं का था। क्योंकि डबल इंजन सरकार जब है, एलजी को बिठाओ या चुने हुए नुमाइंदे बिठाओ, सरकार तो इन्हीं की है, दिल्ली कंट्रोल तो दिल्ली से है। इन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? अब इनको पता है कि उमर साहब वादाबंद है, दानादार, ईमानदार चीफ मिनिस्टर है, ये जो बोलता है वो करता है। ये सबको पता है कि आने वाले बजट तक, जो कि आज आपने सुना ऐवान में उमर साहब ने कमेटी भी तश्कील दी कि कितने डेली वेजेस हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, और आने वाले वक्त में उनको सबको अपने अपने तरीके से, अपने वो जो क्राइटेरिया फिक्स होगा परमानेंट करने का, वो हमारी सरकार में होंगे और हम वादाबंद हैं, हम करके रहेंगे। रहा बीजेपी का सवाल, कल एक बीजेपी वाला मीडिया वालों को बोल रहा था कि ये जो जीआरएस हैं बेचारे, इनको क्यों नहीं गवर्नमेंट परमानेंट कर रही है? अरे मैं उस भाईजान से पूछना चाहता हूं कि जब 4 महीने अगस्त के महीने में आपके बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में एनवाईसी, सीआईसी ऑपरेटर और जो जीआरएस थे, उन्होंने धरना दिया, तो तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आज क्या याद पड़ी? आज ये कि हम किस मुंह से, अब जब उमर साहब की सरकार इन सब मसलों को हल करेगी, तो हम किस मुंह से दोबारा इलेक्शन में लोगों के पास जाएंगे? ये ड्रामा कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि हॉस्टल में जो हमारी एनआरएचएम की नर्सें बेचारे, हमारी बहनें, उनको कैसे घसीटा गया, कैसे उनको लताड़ा गया, कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया गया। आज ये तेल डालते हैं, डेली वेजर्स को चुक देते हैं कि हाँ आप जाइए धरना करिए। डेली वेजर्स को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप फिक्र रहिए, हम अपने वादे पे पाबंद हैं, हमारी सरकार आपको कंटिन्यू करेगी और करके रहेगी। रहा सवाल बीजेपी वालों का, मैं उनसे एक सवाल करता हूं। ये तो छोड़िए जो स्टेट के डेली वेज से इनका मसला, हमारा मसला है, अपना मसला है, हम भी डेली वेजर हैं, हम भी एमएलए कोई परमानेंट नहीं होता है, वैसे वो डेली वेजर्स हैं। उनका मसला हल करने के लिए 50 से 55 एमएलए एक साथ खड़े हैं, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम इनको करके रहेंगे और इनको परमानेंट करके रहेंगे। रहा सवाल इनके हाथ में क्या है, इन्होंने 6000 वीडीसी एसटीओ फैमिलियों को तबाह करके रखा है। इनको वोट बैंक बना के इनके साथ झूठ और फरेब किया गया। मैं चाहता हूं आज होम मिनिस्ट्री इनके पास है, करिए ना उनको परमानेंट, निकालिए 4-4 साल की इनकी तनख्वाह। इनको किया गया कि जब ये इलेक्शन मुहिम में गए, बीजेपी ने कहा जो 3 वीडीसी एसपीओ हैं उनको हम लाइन में हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद हम आपको 3-3 गांव के एसपीओ नए लगाएंगे और वीडीसी मेंबरों को डबल पे करेंगे। डबल पे क्या की कि जो 8000 लेता था उसको 4000 पे पहुंचाया, आप वीडीसी को बदल के वीडीजी नाम दिया। इसके अलावा वो 4-4 साल से तरस रहे हैं, जो 3-3 वीडीसी एसपीओ हैं, 6,000 कुछ तो मर गए बेचारे, 5000 फैमिलियां वो भूखे नंगे फिर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फिर रहे हैं। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था कि इनको पे रिलीज करो और इनको कंटिन्यू आगे करो, क्या जरूरत पड़ी थी बीजेपी वालों को, क्या जरूरत पड़ी थी एलजी सरकार को कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन की? आज हमारे वही एसपीओ 5-5 हजार रुपया चंदा इकट्ठे करके वहां केस लड़ रहे हैं। ये नहीं कर सकते, उन्हीं को तो इंसाफ दें पहले, बाकी के इंसाफ जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेटर्स है जो हमारे हाथ में, वो हम करेंगे, लेकिन ये पहले उनको इंसाफ दें। वीडीजी वालों को तो बेचारों को पिछले इलेक्शन में गन्ने बांटी है, उनको तनख्वाह दें, उनको डबल तनख्वाह करें। ये एक ड्रामा है, इनको पता है हमारी अब कुछ चलने नहीं है,
तो हम ड्रामा करें, लोग देखें, बाइकाट किया, हाँ जी बस बीजेपी वालों ने आवाज उठाई। अरे तुमने 10 साल नहीं उठाई आवाज, हम तो आए हैं, हम साल 1.5 साल के अंदर अंदर सारे मसले हल करने वाले हैं। शर्मा जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदन में जो है लगातार चर्चा हो रही है आपके इलाके की कि वहां पे हॉर्टिकल्चर में जो है बूस्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे चाहे भद्रवाह की बात करें चाहे किश्तवाड़ की बात करें, ऐसी बातें आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे उस तरीके का कैलिबर है जहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या बाकी चीजें? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बैकवर्ड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और सबसे गुर्बत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उसको बूस्ट करने के लिए एक तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरत है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, जैसे मड़वा वैली है, वाड़वन वैली है, सिंहपुरा वैली है, सिंथन टॉप है, सिंथन मैदान है, बिमलनाग है, ऐसी जैसे मुगल मैदान, छात्रों, ये चीजें हैं जहां कलनाग है, शारी है, सारटॉप है, ऐसी जैसी चीजें हैं कि जहां टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। अगर मेरा इंद्रवाल टूरिज्म मैप पे आया, मैं वादा बंद हूं कि मेरे 30% जवान नौकरी नहीं मांगेंगे, उनको रोजगार नया होगा वहां से। इग्नोर क्यों किया गया इस इलाके को? ये लीडरशिप की वजह से। मेरे इंद्रवाल को जितने भी लीडर आए, बाहर के आए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई लीडर था ही नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 77 साल हमें अपना एलओपी जो इस वक्त है वो भी तो उसी इलाके का है, वो डिस्ट्रिक्ट का है। उसने एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बनाई थी, सेफ हो जाऊं, बाल बाल बच गया वहां 10-15 वोट से, मसा सांस फूल गई उसके, बाल बाल बच गया, उससे कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टनर। आप मुझे बताइए, एलओपी साहब ताकतवर है, मैं मानता हूं, मेरा भाई है, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, दिल्ली में उनकी चलती है पूरी। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, उसके बगैर दिल्ली में किसी बीजेपी वाले के नहीं चलती है। लेकिन क्या जो पहाड़ी स्टेटस सिर्फ पाउडर को देना था, जहां उसने इलेक्शन लड़ना था, क्या हमारी चुनाव वैली पहाड़ी स्टेटस का हक नहीं रखती है? हम पहाड़ी जबान नहीं बोलते हैं, हम भी पहाड़ी जबान बोलते हैं। तो क्या किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 35,000 पॉपुलेशन की बनाई थी, शुक्र है कैसे बच गया, अगले बचने वाला तो इनमें से कोई नहीं है। वो तो कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि मैंने नक्शा बदल दिया अपने अलग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने पावर प्रोजेक्ट चल रही हैं। बीजेपी के अलावा वहां किसी को मजदूरी मिलती है, ना नौकरी मिलती है, ना ठेके मिलते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई हमारे किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ क्या, आज किश्तवाड़ में मुहिम चल रही है, फिर भी मैं उसका साथी हूं, मैं उनकी सपोर्टर हूं। क्या ये एक कैबिनेट मिनिस्टर पावर मिनिस्टर रहा, जो कि सीएम साहब के पास ये पोर्टफोलियो होता है? हमेशा हमने देखा कि सीएम साहब के पास ही पावर और होम होता है, ये उसका कैबिनेट मिनिस्टर रहा। अगर इसको दर्द थी हमारे किश्तवाड़ की, दर्द थी पूरी चुनाव वैली की, अगर लीडरी को छोड़ के एक इंसानियत के नाते अगर ये रेजोल्यूशन उस टाइम पास करता कि जो 1.5% पावर का शेयर हमें इन प्रोजेक्टों से मिलेगा और 1.5% जो 51% सेंट्रल का शेयर है, सिर्फ हमें 3% पावर शेयर से पूरी चुनाव वैली को फ्री बिजली मिलती, क्या ये रेजोल्यूशन पास करके यहां नहीं ले सकता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी सरकार थी वहां भी, तो 2 मिनट में तो ये अप्रूवल आता वहां से कि दे दो, इनका हक है, इनकी जमीन, इनका पानी, इनका सब कुछ, एनवायरमेंट इनकी तबाह हो गई है, तो कम से कम इनको इतना हक मिलना चाहिए। तब नहीं, आज कहता है उमर अब्दुल्ला के पुतले जलाओ। अरे पुतले तुम्हारे क्यों नहीं जलाए तब, जब डबल इंजन की सरकार थी? आज तो आप लोगों ने, आप दे दिए स्टेट वापस, दे दीजिए जो हमारा हक छीना है 5 अगस्त को, वो वापस दीजिए। हम दिखाते हैं पावर फ्री कैसे देते हैं। हम सरकार से लड़ाई करेंगे, अपनी सरकार से, कि आपके पास फुली पावर है इस वक्त, स्टेट हुड है आपके पास, आप कहिए, यहाँ की कैबिनेट डिसीजन लेगी कि चुनाव वैली को हम 5 प्रोजेक्टों में से इतने % बिजली फ्री देंगे। हमारा ताज छीना है, हमारे स्टेट को बर्बाद किया है, हमारे स्टेट के ऊपर लोन है। हम वही काम करेंगे, जितना आटा होगा उतनी रोटी बनेगी। और जब तक हम पूरा राशन जमा नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हमारी सरकार मेहनत नहीं करेगी, तो उसके बाद हम सारे फैसले लेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया।